जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मैं आज आप सभी को लड्डू गोपाल की दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों कभी कभी लड्डू गोपाल की सेवा में जाने अनजाने में हमसे वो गलतियां हो जाती हैं जिन्हें हम चाह कर भी कभी भूल नहीं पाते। दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, इस लीला कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। दोस्तों आज की घटना है गुजरात में रहने वाली परिधि जी की। परिधि हमसे कहती है कि हमारे घर में विराजित लड्डू गोपाल के साथ एक ऐसी घटना घटी है जिसे मैं चाह कर भी कभी भूल नहीं पा रही हूँ। परिधि बताती है कि लोगों के साथ, बहुत सारे भक्तों के साथ ठाकुर जी लीलाएं करते हैं, पर मेरे साथ जो घटना घटी है उसे चाह कर भी मैं नहीं भूल पा रही हूँ। मुझे बहुत दुख होता है, मेरे साथ ही जो कुछ भी हुआ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। परिधि कहती है कि मुझे लगता है मेरे कान्हा जी मुझसे नाराज हैं। दोस्तों परिधि को ऐसा क्यों लगता है कि उनके लड्डू गोपाल उनसे नाराज हैं? तो आइए जानते हैं इस पूरी लीला कथा में। दोस्तों परिधि बताती है कि गुजरात के एक छोटे से शहर में मैं रहती हूँ और मेरे घर में जो लड्डू गोपाल विराजित हैं वो मेरे दादा परदादा के सामने से विराजित हैं। परिधि बताती है कि मेरी शादी को 14 वर्ष बीत गए हैं। परिधि बताती है मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर, मेरे परदादा जी, परदादी जी और मेरे हस्बैंड हैं। परिधि कहती है कि हम लोग एक फैमिली की तरह बहुत ही खुश रहते हैं। परिधि बताती है कि मेरा ससुराल इतना अच्छा है कि मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ये मेरा मायका है कि ससुराल है। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मैं अपने मायके में ही हूँ। मुझे ससुराल जैसा तो कभी महसूस ही नहीं हुआ। मुझे इतना प्यार मान सम्मान मिला, मुझे यहाँ पर कभी भी किसी चीज की रोक टोक नहीं की गई। परिधि बताती है कि मेरे मायके में भी लड्डू गोपाल की सेवा होती थी, पर यहाँ पर जिस तरीके से मेरे लड्डू गोपाल की सेवा होती है, जिस तरह से पूजा होती है, उसे देख कर मैं भाव विभोर हो गई। परिधि बताती है कि मैं जब ससुराल आई थी तो मैं देखती थी कि मेरे परदादा ससुर जी और सासू जी मेरी कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। जब मेरी दादी सास ठाकुर जी की सेवा करती है ना, उनके भजन गाती हैं तो उनमें बिल्कुल लीन हो जाती हैं। इतने प्यारे, इतने मधुर भजन गाती हैं राधा रानी के मेरी दादी सास, बहुत ही सुंदर। परिधि बताती है कि मेरे अंदर भी भक्ति थी, मेरे अंदर भी श्रद्धा थी, पर इतनी अथाह भक्ति मेरे अंदर नहीं थी जो मुझे ससुराल आने के बाद मिली। मेरी दादी सास बहुत ही अच्छी है, वो भी मुझे अपने साथ पूजा में बिठाती थी और मैं भी उनके साथ ठाकुर जी की सेवा किया करती थी। मेरी दादी सास हमेशा मुझसे कहा करती थी कि बहू तुम मेरे साथ बैठकर पूजा पाठ करना सीखो, क्योंकि तुम्हारी सास तो पूजा करने से रही, क्योंकि उनका तो पूजा पाठ में मन नहीं लगता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ लड्डू गोपाल की सेवा किया करो, उनकी सेवा करना सीखो, क्योंकि मेरे बाद तुम ही लड्डू गोपाल की सेवा करोगी। परिधि बताती है मेरे ससुराल में 2 बड़े से लड्डू गोपाल हैं और एक छोटे से, बहुत छोटे से लड्डू गोपाल हैं। तीनों ही ठाकुर जी की, तीनों ही लड्डू गोपाल की सेवा मेरी ससुराल में मेरी दादी सास और मेरे दादा ससुर जी बहुत ही अच्छे से किया करते थे। जब भी मेरे दादाजी और दादी जी सुबह सुबह ठाकुर जी की सेवा किया करते थे, उनको स्नान कराते, उनका श्रृंगार करते, तो मैं भी उनके साथ में उनकी मदद किया करती थी। परिधि बताती हैं कि जब भी मेरे घर में कोई भी फंक्शन होता था, हमारे ठाकुर जी सबसे पहले सबसे आगे बैठते थे, क्योंकि मेरी दादी जी कहा करती थी कि ये हमारे घर के सरकार है, ये हमारे घर के मुखिया है। हमारी दादी हमेशा मुझे सिखाया करती थी कि कुछ भी अच्छा हो बुरा हो, हमेशा इनको अपने काम में जरूर शामिल करना। परिधि बताती है कि मेरी सासू माँ जो है वो ज्यादा पूजा पाठ नहीं किया करती थी। हमारे घर के बाहर ही कॉस्मेटिक की दुकान है, तो मेरी सासू माँ वो संभाला करती थी और मैं और मेरी दादी जी और दादाजी मिलकर पूजा पाठ किया करते थे। परिधि बताती है कि मुझे मेरी ससुराल में बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही समय बीत रहा था, पूजा पाठ के माहौल में समय बीत रहा था। मेरी जिंदगी पूरी भक्तिमय हो गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिलेगा। परिधि बताती है कि जब भी कभी मेरी मम्मी फोन किया करती थी कि बेटा यहाँ आ जाओ, तो मैं घूमने 1 आध दिन के लिए चली जाया करती थी, बट ज्यादा नहीं रुकती थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। मेरी ससुराल में पूजा पाठ का माहौल था, सभी लोग इतने अच्छे थे और मुझे भी पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगने लगा था। मेरी मम्मी भी कभी कभी मुझसे कहा करती थी कि तू तो वहीं की हो गई, तेरा तो मन ही नहीं करता है यहाँ आने का, तुझे तो हमारी भी याद नहीं आती है। तो मैं मम्मी से हमेशा कह दिया करती थी कि ऐसा नहीं है मम्मी जी, हमें भी आपकी याद आती है। मेरी मम्मी भी मेरे छोटे भाई के साथ
साथ हमसे मिलने आ जाया करती थी। परिधि बताती है कि कभी भी मेरे मन में मेरे ससुराल वालों के लिए मेरे घर के बारे में गलत भावना नहीं आई। मेरे पति जो है ना वो थोड़े रूड टाइप के हैं, मतलब जो मेरे पति हैं वो ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं और मुझसे हमेशा कहा करते थे तुम धीरे धीरे कहीं पंडिताइन ना बन जाना। परिधि कहती है कि जब भी मेरे पति मुझसे इस तरह से कहा करते थे तो मेरी दादी उनको डांटा करती थी। परिधि बताती है कि मेरे पति ज्यादा बुरे नहीं है लेकिन पूजा पाठ नहीं करते हैं और जब भी मैं ज्यादा पूजा पाठ करती हूँ तो वो डर जाते हैं। मुझसे हमेशा यही बात कहा करते हैं कि तू ज्यादा पूजा पाठ अभी से मत किया कर, कहीं तू जोगन ना बन जाए। ऐसी बातें वो मुझसे कहते हैं और कहकर हंसने भी लगते हैं। मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि ऐसा नहीं है। परिधि बताती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में एक दिन ऐसा मोड़ आएगा कि मैं सच में ऐसी हो जाऊंगी। परिधि कहती है इसी तरह से सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन की बात है कि मेरी दादी सास सुबह के समय में ही ठाकुर जी की सेवा कर रही थी। लड्डू गोपाल को स्नान कराया, उनका श्रृंगार किया, उन्हें वस्त्र पहनाए और उसके बाद उनको भोग लगाया। परिधि बताती है कि पूजा पाठ करने के बाद मेरी सासू माँ, मेरी दादी सास जो हैं वो रामायण का पाठ किया करती थी। तो उस दिन भी वो पाठ कर रही थी, मैं भी उनके पास ही बैठी हुई थी। उस दिन पाठ करते समय मेरी दादी जी को बहुत पसीने छूट रहे थे, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। तभी मैंने पूछा कि दादी जी क्या हुआ, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? तभी उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ नहीं, बस पता नहीं थोड़ी उलझन सी महसूस हो रही है, अंदर से उलझन लग रही है, इसी वजह से पसीना आ रहा है। परिधि कहती है कि तभी मैंने कहा कि दादी जी आप अपना बीपी चेक करवा लीजिए। तभी मेरी दादी जी ने कहा कि हाँ अभी मैं पाठ कर लूं, इसके बाद मैं अपना बीपी चेक करवा लूंगी। मैंने पूछा कि दादी जी पानी लेकर आऊं? उन्होंने कहा हाँ, तो मैं पानी लेने के लिए चली गई। बताती है कि जब तक मैं पानी लेकर आई और पानी लाकर मैंने देखा कि जो मेरी दादी जी पाठ कर रही थी उसी के ऊपर मेरी दादी जी सर रखे हुए थी। मैं यह सब देख कर डर गई, मेरे हाथ से पानी का गिलास छूट गया। मैं यह सब देख कर डर गई, मुझे लगा कि क्या हुआ है दादी को। तभी मैंने जोर से चिल्लाया। मेरे ससुर जी और सासू माँ भी वहाँ पर आ गए। उसके बाद हम सब ने दादी को उठाया। दादी को उठाकर तुरंत ही उन्हें बिस्तर पर लिटाया और बेड पे लिटाने के बाद फिर हमने तुरंत ही डॉक्टर को फोन किया। और जब डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने दादी जी को देखा। दादी जी को देखने के बाद डॉक्टर साहब ने हमें वो बताया जिसे सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने बताया कि मेरी दादी जी अब इस दुनिया में नहीं रही, वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से बैकुंठ धाम को चली गई थी। दोस्तों अब आप ही सोचिए कि जो इंसान अभी हमसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा हो, हमसे बातें कर रहा हो और वो हमें छोड़कर चला जाए तो हमें कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। परिधि बताती है कि हम सब बहुत परेशान थे और मुझे तो बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि मेरी आंखों के सामने ही मेरी दादी जी मुझे छोड़कर चली गई। सभी रिश्तेदारों को फोन किया गया, सभी आए और उनका अंतिम संस्कार किया गया। और ये सब कुछ होने के बाद मेरे दादा ससुर जी थे वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए। परिधि बताती है कि मेरे दादाजी भी बूढ़े ही थे पर मेरी दादी के जाने के बाद उन्हें सदमा लगा था, क्योंकि बहुत ज्यादा इस उम्र में भी बहुत ज्यादा प्रेम था दोनों में, एक दूसरे को देख कर जी रहे थे। जब तक मेरी दादी ठीक थी, मेरी दादी इस दुनिया में थी, मेरे दादाजी बिल्कुल ठीक रहा करते थे। लेकिन जैसे ही मेरी दादी जी हम सबको छोड़कर चली गई, मेरे दादाजी बीमार रहने लगे। परिधि बताती है कि उधर मेरी दादी जी का अंतिम संस्कार हुआ और इधर मेरे दादाजी की तबीयत खराब हो गई। हमने उन्हें इंजेक्शन भी लगवाए, ग्लूकोज भी चढ़वाया। परिधि बताती है कि इन सब के बाद मुझे फिर अपने लड्डू गोपाल की याद आई कि अरे मेरे लड्डू गोपाल तो कल रात से ही भूखे बैठे हैं, कल रात से ही मेरे लड्डू गोपाल ने कुछ भी नहीं खाया है। वो कहते हैं ना कि जब भी कोई मुसीबत आती है तो दिमाग काम नहीं करता है। परिधि जी कहती है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मैंने लड्डू गोपाल को भूखा प्यासा देखा, तुरंत ही मैं अपने किचन में गई और वहाँ से मैंने लड्डू निकाले और ठाकुर जी को भोग लगा दिया। परिधि बताती है कि ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद हम जाकर हॉल में बैठ गए, क्योंकि मेहमान भी थे। दूसरा ही दिन था मेरी दादी सास को गुजरे हुए और किसी से भी मैंने कुछ भी कहा सुना नहीं, क्योंकि यह सब कहने सुनने का कोई टाइम ही नहीं था। परिधि कहती है कि ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद हम हॉल में बैठे ही थे कि थोड़ी देर बाद पता ये चलता है कि हमारे दादाजी भी हम सबको छोड़कर चले गए। दोस्तों अब आप ही सोचिए, इतनी जल्दी एक ही घर में दो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं तो उस घर में कैसा माहौल होगा, कैसा लग रहा होगा। परिधि बताती है कि हम सबको बहुत ही बुरा लग रहा था। मेरे दादाजी भी हम सबको छोड़कर चले गए थे। मेरे दादाजी को दादी जी के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए वो भी हम सबको छोड़कर चले गए। परिधि बताती है कि मेरी दादी जी का कल अंतिम संस्कार हुआ और दादाजी का आज। परिधि कहती है कि रो रो कर हम सब का बुरा हाल था। मेरे घर के दो बड़े लोगों का, दो बुजुर्गों का हम लोगों के सर से साया उठ गया था। एक ऐसे बुजुर्ग जिनको हम भगवान समझते थे, जो हमारे लिए भगवान थे, उनकी भक्ति और उनका प्यार देखकर शायद कोई भी यह नहीं कहेगा कि वो लोग इतनी उम्र के थे।
परिधि बताती हैं कि दादाजी और दादी जी के अंतिम संस्कार के बाद उनकी जो विधियां बची थी उन्हें पूर्ण करने के लिए पंडित जी को घर पे बुलाया गया। तो पंडित जी आए। पंडित जी ने हमसे कहा कि तुम अपने घर के मंदिर के कपाट बंद कर दो, क्योंकि घर में सूतक पातक लगा है तो घर में पूजा पाठ नहीं होगा, इसीलिए मंदिर के कपाट बंद कर दो। परिधि बताती है कि मैं उस टाइम पे अंदर थी, मुझे यह सारी चीजें मैंने नहीं सुनी, मुझे पता नहीं थी। वो घर में बता रहे थे मेरी सासू माँ। मेरी मम्मी जी ने भी इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि बहू तुम मंदिर के जो है कपाट बंद कर देना, तो मैंने मंदिर के कपाट बंद कर दिए। परिधि बताती है कि जब मैं मंदिर के कपाट बंद कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लड्डू गोपाल की आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, रोनी सी सूरत मेरे लड्डू गोपाल की लग रही थी, क्योंकि मेरी दादी सास बड़े ही प्यार से लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। परिधि बताती है कि मेरे दादाजी और दादी जी के जाने के बाद मंदिर में कोई रौनक ही नहीं लग रही थी, जैसे लग रहा था कुछ उजड़ सा गया हो, सूना सूना सा लग रहा था। कहीं पर भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। घर में मातम सा तो छाया ही था, क्योंकि घर में 2 लोगों की डेथ हुई थी। मातम की घड़ी थी, बहुत ज्यादा खराब लग रहा था, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम पे, और किसी का भी दिमाग नहीं काम कर रहा था कि क्या करें क्या ना करें। परिधि बताती है कि मेरे पति ने भी मुझसे जो है गुस्से में कह ही दिया कि देख लिया तुमने क्या हुआ और तुम्हारे लड्डू गोपाल ने क्या किया। ये देखते ही रहे मेरे दादा दादी जी, दोनों ही हमें छोड़कर एक साथ ही चले गए और ये देखते ही रहे। परिधि कहती है कि मैं अपने पति की बातें सुनकर उस टाइम पे रोने भी लगी, मुझे बहुत बुरा लगा। परिधि कहती है इसी तरह से जैसे तैसे 2 दिन बीत गए और 2 दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे लड्डू गोपाल मुझे बुला रहे हैं, वो भूखे हैं। मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल भूखे हैं और वो मुझे बुला रहे हैं। परिधि बताती है कि जब मेरे दादा दादी थे ना, तब मैं अपने लड्डू गोपाल के पास जाकर उनसे पूछा करती थी। तीनों लड्डू गोपाल से पूछती थी कि छोटू तुम क्या खाओगे, तुम क्या खाओगे, सभी से पूछा करती थी। परिधि कहती है कि तीनों लड्डू गोपाल से प्रतिदिन पूछा करते थे कि तुम्हें क्या खाना है। परिधि बताती है कि मेरे मन में वो चीजें आ जाती थी जो हमारे ठाकुर जी हमारे लड्डू गोपाल को खानी होती थी। तो उस दिन भी परिधि बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि लड्डू गोपाल हमें बुला रहे हैं, उन्हें भूख लगी है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ना कुछ लड्डू गोपाल को खिला देना चाहिए। मेरी मम्मी तो ज्यादा पूजा पाठ में रहती नहीं है, तो उन्हें पता नहीं था। मैं उठकर सीधे गई, मैंने मंदिर के कपाट खोले और इसके बाद जो मेरे घर में खाना बन रहा था उसी का मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया, और इसी तरह से मैं उनको रोज भोग लगा दिया करती थी। जब तक 10वीं 13वीं नहीं हुई उससे पहले भी मैं उनको इसी तरह से भोग लगा दिया करती थी। इसके बाद दादाजी और दादी जी का साथ में ही 10वां और 13वीं हुई। 13वीं हुई, मेहमान आए, सभी लोग खा पी कर चले गए, उसका भी मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया था। और 13वीं होने के बाद जब सभी गेस्ट चले गए, उसके 14वें दिन जब हमने मंदिर का गेट खोला, मंदिर का कपाट खोला, और तब मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा दिल दहल गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। परिधि बताती है कि मुझे उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया है, मुझे लकवा मार गया है। परिधि बताती है कि जैसे ही मैंने मंदिर का दरवाजा खोला और मैंने देखा तो मेरे तीनों ही लड्डू गोपाल खंडित हैं, टूटे हुए। परिधि बताती है कि मेरे तीनों लड्डू गोपाल जी खंडित हो गए थे। परिधि कहती है एकदम से अचानक से यह सब देखकर मैं सुन्न पड़ गई, मेरे हाथ पैर कांपने लगे कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ। यह सब देखकर मैं डर गई। मैं भागते हुए अपनी सासू माँ के पास गई। सासू माँ जी आती हैं, मंदिर में देखती हैं तो किसी के हाथ में जो लड्डू लिए थे वो टूट गया है, किसी का पैर टूट गया है, किसी का हाथ टूट गया है, और जो मेरे बीच वाले लड्डू गोपाल थे वो तो बिल्कुल ही काले पड़ गए थे। वो हाथ में जो लड्डू लिए थे वो चटक नहीं पड़ जाती है, उस तरह से उनके हाथ में लड्डू था वो चटक गया था। परिधि बताती है कि मैं इतने दिनों से अपने ठाकुर जी की, अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उनके साथ, एक खरोंच तक नहीं थी उनके विग्रह पर एकदम से मेरे तीनों ही लड्डू गोपाल खंडित हो चुके थे। परिधि बताती है कि यह सब देखकर हम डर गए, तो हमारे दादी जी के जो गुरु जी थे उनके पास हमने तुरंत कॉल लगाया। तो हमने उन्हें बोला अपने घर आने के लिए, दादी के बारे में सारी बात बताई, तो वो भी घर आने वाले ही थे। तो जब वो हमारे घर आए तो उन्हें हमने सारी बात बताई। तो उन्होंने हमसे बोला कि सूतक पातक में जब तुम्हारे दादाजी और दादी जी की डेथ हो गई थी तब तुमने मंदिर का कपाट बंद किया था कि नहीं। तो मैंने बोला हाँ बंद तो किया था, पर मैं उन्हें जो है समय समय पर भोग लगा देती थी। परिधि बताती है कि इसके बाद उन्होंने जो मुझे बताया उसे सुनकर आज भी मैं पछताती हूँ। गुरु जी ने मुझे बताया कि सूतक पातक में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए, उन्हें भोग नहीं लगाना चाहिए। परिधि बताती हैं कि यह बात मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी
कि सूतक पातक में लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाते, उनकी सेवा नहीं करते। परिधि कहती हैं कि जब से मेरी शादी होकर आई थी तब से मेरे परिवार में किसी की अनहोनी हुई नहीं थी, किसी की डेथ नहीं हुई थी जो मैं देखती कि मेरे घर पे जो लड्डू गोपाल विराजित हैं उनकी सेवा नहीं करती हैं मेरी दादी जी। ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं था, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि सूतक पातक में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करनी चाहिए। परिधि बताती हैं कि जब मुझे बच्चा हुआ था तब मैं अपने मायके चली गई, क्योंकि मायके में जो भी था वो सब मम्मी किया करती थी, और जब से मैं यहाँ आई तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि सूतक पातक में भोग नहीं लगाते, ठाकुर जी की सेवा नहीं करते। यहाँ तक कि दादाजी और दादी जी की 13वीं का जो खाना बना था उसका भी मैंने भोग ठाकुर जी को लगा दिया था गलती से। और मेरी यह बात सुनकर मेरी दादी जी और दादाजी के गुरुजी जो थे वो बहुत दुखी भी हुए, और लड्डू गोपाल के खंडित विग्रह को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि सूतक पातक के समय में मंदिर के कपाट खोलने भी नहीं चाहिए, स्पर्श तो करने की बहुत दूर की बात है। जब यह सारी चीजें उन्होंने मुझे बताई तो मैं बहुत दुखी हुई और रोने भी लगी। अपने लड्डू गोपाल को खंडित देखकर मैं बहुत ही परेशान हो रही थी, बहुत पछता रही थी। परिधि बताती है कि जब मैं बहुत ज्यादा रो रही थी तो मेरे गुरुजी ने भी मुझे समझाया कि चलो कोई बात नहीं, जाने दो, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। परिधि कहती है तो मैंने उनसे पूछा भी कि इसमें अच्छा क्या हुआ है गुरुजी, जो मेरे इतने वर्षों से पूजित लड्डू गोपाल थे, जिनकी सेवा मेरे दादाजी और दादी जी किया करते थे, और उन्होंने मुझसे कहा भी था कि हर सुख दुख में इनको शामिल करना, ये तुम्हारे घर के सदस्य हैं, ये तुम्हारे घर के मुखिया हैं। गुरुजी ने मुझे समझाया भी कि शायद हो सकता है जो उनके भक्त थे, जो उनसे इतना प्रेम करते थे, उनकी सेवा इतनी करते थे, वो जब इन्हें छोड़कर चले गए हैं तो ये भी उन्हीं के साथ चले गए हैं, इस वजह से भी ये लड्डू गोपाल जो है खंडित हो गए हैं। उन्होंने मुझे बहुत समझाया। परिधि बताती है कि गुरुजी ने हमसे कहा था कि अब तुम इन तीनों लड्डू गोपाल का जो है विसर्जन कर देना, तो हमने तीनों लड्डू गोपाल का विसर्जन कर दिया है। परिधि बताती है जब मैं अपने लड्डू गोपाल का विसर्जन कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे प्राण निकल रहे हो, मेरी जान मेरे शरीर से निकल रही हो। इसके बाद मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म सा हो गया हो, जो हम स्वर्ग जैसी जिंदगी अपने दादा और दादी जी के साथ, अपने लड्डू गोपाल के साथ जी रहे थे, अब मुझे अपनी जिंदगी नरक सी लगती थी, जहन्नुम से मुझे अपनी जिंदगी लगती थी। मेरे घर से बड़ों का साया और मेरे लड्डू गोपाल का साया उठ गया था। परिधि जब यह घटना सुना रही थी तो कह रही थी कि मैं रहती तो हूँ उस घर में, लेकिन आज भी मेरा उस घर में मन नहीं लगता। कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। परिधि कहती है कि मैं अकेले में बैठकर छुप छुप कर बहुत रोती हूँ, अपने दादाजी और दादी जी और अपने लड्डू गोपाल को याद करके मैं बहुत रोती हूँ। परिधि कह रही थी कि मेरे दादाजी और दादी जी और मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल को गए हुए 2 वर्ष बीत गए हैं। इन 2 सालों में मैंने कई बार ऐसा सोचा है कि मैं फिर से एक प्यारे से लड्डू गोपाल लेकर आऊं, पर पता नहीं क्यों कान्हा जी, हमारे ठाकुर जी हमसे नाराज हैं, वो हमारे घर आना ही नहीं चाहते, इसीलिए अभी तक इन 2 सालों में भी लड्डू गोपाल मेरे घर नहीं आए हैं। परिधि बताती है कि इन 2 वर्षों में मैं कई बार वृंदावन धाम गई, बिहारी जी के दर्शन भी किए कि मेरे मन को शांति मिले, पर मेरे मन को शांति नहीं मिली और लड्डू गोपाल भी मेरे घर अभी तक नहीं आए हैं। वो कहती हैं कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है, मैंने भूल बस ही लेकिन उन्हें सूतक पातक में उन्हें भोग लगाया है, इसी वजह से ठाकुर जी मुझसे नाराज हैं, शायद इसीलिए वो हमारे घर आना नहीं चाहते। मैं हमेशा उनसे एक ही प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे लड्डू गोपाल, मुझसे जो अनजाने में भूल हुई है उसे क्षमा करो और फिर से मेरी जिंदगी में आ जाओ। दोस्तों, सच में यह घटना दिल को छू लेने वाली थी। परिधि के जीवन में घटी यह घटना सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। परिधि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हृदय विदारक घटना हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाई। दोस्तों, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ, आप सभी अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिएगा कि परिधि के जीवन में उनके लड्डू गोपाल फिर से वापिस आ जाए। दोस्तों, जब परिधि ने यह घटना बताई तब मुझे ऐसा लग रहा था कि ठाकुर जी इस तरह से अपने भक्तों से नाराज नहीं हो सकते। यदि कोई भूल उनके भक्तों से हो जाती है तो वो भूल तो हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल क्षमा करते हैं। वो परिधि की भूल की वजह से उनके घर में नहीं आ रहे, वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि जो उनसे प्रेम करते थे, जब वो उन्हें छोड़कर चले गए तभी लड्डू गोपाल भी उनके साथ चले गए। दोस्तों, मुझे तो यही लगता है जब हम अपने ठाकुर जी अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं ना, तो लड्डू गोपाल भी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। वो भी उनके बिना एक पल रह नहीं पाते। वो कहते हैं ना, भक्त के बस में है भगवान। तो इसीलिए जो उनसे प्रेम करते थे
थे, उनकी सेवा करते थे, ठाकुर जी भी उनके साथ चले गए। और मैं तो यही कहूँगी कि परिधि आप लड्डू गोपाल लेकर आइए, कुछ ज़्यादा सोचिए मत, मन में संशय मत रखिए, ठाकुर जी को लेकर आइए, वो आपके घर अवश्य आएंगे। और मैं भी अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको भी अपनी सेवा का मौका दे। दोस्तों, यदि आपके ठाकुर जी ने, आपके लड्डू गोपाल ने आपके साथ लीलाएं की हैं, आपके साथ चमत्कार किए हैं, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। भगवान श्री कृष्ण, श्री लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।